कहते मैं शराब पी के अपने घर पहुंचा, मुंह में बदबू आ रही थी, मेरा बाप मेरी माँ रोटी बना रही थी, कहते और मेरी माँ रोटी बनाते बनाते मैंने मुझे देखा, मैं कहा माँ खाना चाहिए, मेरे मुंह से बदबू निकली। उसने कहा शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में और शराब पीता है और आता है खाना खाने। कहते हैं मैं गुस्से में आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मुंह पे मारा, मैंने इतनी जोर से मारा कि मैं गिर गया, मगर मेरी माँ अंदर गिर गई उस तंदूर में जहां वो रोटी बना रही थी, वो झुलस गई, जलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर मैं ऐसा बदतमीज शराबी था कि मैं उठ ना सका, ना उसको उठा। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, मैं अपना सर मुड़ा के, ये आखिरी स्टेप होता है, आखिरी अरकान होता है सर मुड़ाना, हलक कराना हज में। कहते दुआ कर रहा था नहा के, नए कपड़े पहन के, अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, मिना की वादियों में, अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते मैं सो गया तो मुझे ख्वाब में ना हाते हुए गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सारों के हज कबूल किए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते कोई बलख दूर तो नहीं था ना, मेरे करीब थे बल्खी लोग, उनके खेमे थे। मैंने जाके पूछा कोई हारून बल्खी को जानता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, हिलिए जुलिएगा नहीं, क्या हारून बल्खी को जानते हैं? कहने लगे जी सबसे नेक आदमी है, अल्लाह की राह में सब कुछ सदका कर चुका है, हज करने आता है हर साल, वो देखो इबादत कर रहा है, सब आराम कर रहे हैं, वो इबादत कर रहा है। कहते मैं गया, वो नमाज पढ़ रहा था, उसने पलट के मुझे देखा, मैंने उसको देखा, सलाम फेरने के बाद बोला अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, आप आए क्यों हैं? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं पिछले 24 साल से हज करने आता हूं, जब कफन पहन के जाता हूं ना, आप समझते हो ये दो एहराम, ये कफन होता है, कफन। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं एहराम एहराम नहीं है, ये वो कफन है जिसमें तौबा की तौफीक है, उस कफन से पहले जिसमें तौबा की तौफीक नहीं है। कहते काबे को देख के रोता हूं और फिर अपने गुनाह याद आते हैं, हाय वो कैसे लोग थे जो काबे को देख के रोते थे। गौसुल आजम मक्के की गलियों में चल रहे थे, वहां की कंकरी उठाई, चूमी, तो किसी ने पूछा ए शेख मक्के की कंकरी चूमने में क्या हिकमत है? फरमाया मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कहां मेरे नाना का पांव लग गया हो। मक्के जाओ तो पहाड़ों से पूछा करो कि तुमने तो हुजूर को देखा है, जबले अभी कुबैस के पास बैठ जाया करो, उससे पूछा करो तुमने तो हुजूर को सामने निकलते देखा है। अल्लाह अकबर। कहता है काबे में तवाफ करता हूं, मैं हजरे अस्वद का इस्तलाम करता हूं, नहीं बोसा लेता हूं, और फिर काबे का तवाफ करता हूं, रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, हतीम में और मकाम इब्राहिम पर दुआएं। फिर मैं सफा मरवा करता हूं, दौड़ता हूं और फिर चला जाता हूं 8वीं जिलहिज्जा को एहराम बांध के चला जाता हूं मिना के कैंपों में दुआ करता हूं, रोता हूं, वहां सुन्नत है। फिर वहां से सुबह फजर की नमाज के बाद जाता हूं वहां जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अरफात के मैदान, वहां जाए बगैर आदमी हाजी नहीं हो सकता। वहां जाके कहते हैं वहां जाके फिर मैं ना वहां पे दुआ करता हूं, और वहां बगैर किसी कपड़े के आदमी दुआ करता है, सर पे कोई कपड़ा नहीं होता, धूप बड़ी सख्त होती है। एक मरतबा हम जब 2017 में मैं हज को गया तो मैंने देखा लोगों ने जब दुआ मांगी ना तो लोगों को तकरीबन आधा घंटे में चक्कर आने लगे। फिर दूसरी मरतबा जब दुआ मांगी, दूसरी बार हज पे गया तो 19 में तो लोगों ने 45 मिनट दुआ मांगी, उनको चक्कर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब मेरे और आपके रसूल, हमारे आका, हमारी जानों के मालिक, हमारे सरकार जब गए आखिरी हज करने तो दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी और मांगते मांगते रोए, तो अपने हाथों से अपने सीने को रिलैक्स करने लगे और एक ही दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं ये दुआ तकरीबन 6 घंटे चली, धूप में मेरे नबी ने इस उम्मत को याद किया। आज तुम अपने घरों में उस नबी को याद नहीं करते। और तवज्जो करो, वो कहता है मैं दुआ करता हूं अरफात में, खूब असर पढ़ के मुजदलिफा चला जाता हूं, मुजदलिफा से मैं कंकरी बीनता हूं और कंकरी बीनने के बाद मैं रमी करने जाता हूं जमरात पर, यानी वो कंकरी मारने, रमी करने। कहते कंकरी मार के काबे जाता हूं, तवाफ करता हूं, सही करता हूं, आके जानवर कुर्बान करता हूं, बाल मुड़ाता हूं, हलक कराता हूं और फिर नमाज पढ़ रहा होता हूं नए कपड़े पहन के। तो कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहते हैं अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कि मेरी मां मुझसे नाराज मर गई थी, मैं शराब पीता था, जवानी में गलत दोस्त मिल गए,
मैंने अभी जेल के लोगों का इंटरव्यू पढ़ा, अंदर से उनका इंटरव्यू आया, तो उसमें से 70% लोग ये कह रहे थे गलत दोस्त मत बनाना, गलत दोस्त जेल तक ले जाते हैं। वो कहता है गलत दोस्त मुझे मिल गए और गलत दोस्त जहन्नम तक ले जाते हैं। गलत दोस्त मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। कहते मैं शराब पी के अपने घर पहुंचा, मुंह में बदबू आ रही थी, मेरा बाप मेरी माँ रोटी बना रही थी, कहते और मेरी माँ रोटी बनाते बनाते मुझे देखा, मैं कहा माँ खाना चाहिए, मेरे मुंह से बदबू निकली। उसने कहा शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में और शराब पीता है और आता है खाना खाने। कहते हैं मैं गुस्से में आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मुंह पे मारा, मैंने इतनी जोर से मारा कि मैं गिर गया, मगर मेरी माँ अंदर गिर गई उस तंदूर में जहां वो रोटी बना रही थी, वो झुलस गई, जलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर मैं ऐसा बदतमीज शराबी था कि मैं उठ ना सका, ना उसको उठा सका। अरे शराबी, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल उसमें घुला के पी लिया, मिला के पी लिया, तूने अपनी बीबी की सारी उम्मीदें पी ली, उसका सुकून पी लिया, तूने अपनी बहन बेटी को बेइज्जत कर दिया। लोग ताने देंगे कि तू बहन है शराबी की, तू बेटी है शराबी की। ओ मेरे दोस्त नहीं, वो कहता है मुझे लोगों ने बंद कर दिया, सुबह को आंख खुली, मेरी बीबी पैकिंग कर रही थी, जा रही थी, कहां जा रही है, मैं अपने मैके जा रही हूं। कहा क्यों? कहा मैं मां के कातिल के साथ नहीं रह सकती, मेरी मां मर गई। कहां मर? 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई, मर गई। अच्छा, जब पहले डायपर नहीं थे ना, बच्चे ने पेशाब किया तो मां ने देखा पेशाब है, उसको गीला ना कहना चाहिए, वो गीला नहीं होता, वो पेशाब है, तो बच्चे के पेशाब पे लेट गई पूरी रात। क्या कोई किसी बच्चे के पेशाब पे भी लेट सकता है? कोई किसी के लेट गई। 9 महीने पेट में रखने वाली और कह के मरी है उसे मेरी सूरत ना दिखाना। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरा क्या हज कबूल होगा? मां को मार के हज कर रहा है। कहते मैं सो गया तो हुजूर का दीदार हुआ, रहमत आलम मेरे ख्वाब में आए और फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया मालिक बिन दीनार। अर्ज की हुजूर वो मां का गुस्ताख था। हुजूर ने फरमाया अल्लाह बख्श देगा मां की बदौलत, कयामत के दिन। अल्लाह अकबर। उसकी मां ये करेगी दावा, इसने मुझे जला के मारा था, मेरे मालिक जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में ले जाओ, तो ये अपनी मां की तरफ देखेगा, ये भी अल्लाह की कुदरत है। मां नहीं सुनेगी, मां नहीं सुनेगी, फिर कहेगा मां, फिर नहीं सुनेगी, फिर एक बार और आवाज देगा, अल्लाह रहम डालेगा कि पूछेगी क्यों आवाज दे रहा है? का एक बार मेरा हाथ जल गया था, पूरी रात कटोरे में पानी डाल के तू रोती रही थी, मेरा हाथ देख के अब तो मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं, माफ नहीं करेगी? माँ अपने बेटे की तरफ देखेगी, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तू तड़प के मरी थी। कहा मालिक मरी तो थी मगर मेरा लाल है, मेरा बेटा है, तू इसको माफ कर दे, मेरे बेटे को जहन्नम में मेरा न डाल, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं कहता हूं बड़ी आवाजें सुनने मिलेंगी जिंदगी में, मगर अगर माँ का लहजा खामोश हो जाए तो फिर ऐसी कोई आवाज दुनिया में नहीं जो माँ की आवाज की तरह हो। कभी माँ की कदर किया करो, बाप जिंदा है उसकी कदर किया करो। मैं तो ये नहीं बता सकता आपको कौन से पीर की कितनी दुआ कबूल होगी, मैं ये जानता हूं किसी पीर के हाथ में चूमने में इतना मजा नहीं जितना माँ के हाथ चूमने में मजा है, किसी पीर के पांव दबाने में उतना मजा नहीं जितने बाप के पांव दबाने में मजा है। मुझे नहीं खबर कि आप पीर को 10-15 हजार रुपए दे दें तो उसकी दुआ आपके लिए संजीदा होगी या गैर संजीदा होगी, इखलास के साथ होगी भी कि नहीं होगी, उसको याद रहेगा भी नहीं रहेगा, या कबूल होगी कि नहीं होगी, ये मुझे कोई गारंटी नहीं, मगर मैं गारंटी से कहता हूं अगर माँ बाप दुआ करें तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ से दुआएं लो। मेरी तकरीर बस खत्म हो रही है, बस माँ से दुआएं लो। बाप जिंदा है तो बाप की कदर करो, बाप नहीं होगा रोया करोगे, बाप दूसरा नहीं मिलेगा, न माँ दूसरी मिलेगी। अपने रब के सामने ये ख्याल करो, मेरी बेटियों मेरी बहनों आप भी इसको मिजाज को अपने अंदर रखो कि इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताओ माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा, एक आखिरी बात यह है कि बाबा फरीदुद्दीन को जानते हो? बाबा फरीदुद्दीन, इधर देखो, बाबा वो फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना बगैर किसी कपड़े के मेरे नजदीक 7 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। सुभान सुभान अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। इंशाल्लाह इरादा कीजिए, नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो। पर्दे के लिए जरूरी बात यही है कि पर्दा करवाएं, और अपनी बहन बेटियों को आखिरी बात यही है कि अपने अंदर ये मिजाज पैदा करें। इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में तो ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान में इस वक्त 90% लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर रूहानी तौर से बताऊं तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि बंदा ये सोचता है कि आज मैं जवान हूं तो अपने बच्चों को खिला रहा हूं, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे मुझे। ये बुनियादी गलत सोच है, गलत नीयत है। इसका मतलब यह है कि आपके जवानी में ही अल्लाह आपका राज़िक है, आपके बुढ़ापे में राज़िक नहीं होंगे। ये बड़ी गलत सोच है। औलाद के साथ भलाई करो मगर उम्मीद औलाद से ना रखो, और उम्मीद अल्लाह ही से रखो। बेशक सुभान। उम्मीद अल्लाह ही से रखो। अपनी औलाद को अगर आप चाहते हैं कि नेक बने तो बहुत अच्छा फार्मूला है, आप नेक बन जाइए। मगर 90% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का ख्याल है कि उनके बच्चे उनके मुखालिफ हैं। बल्कि अब तो मैं आपको बता रहा हूं, एक और कम करें भाई, मैं आपको बता रहा हूं, और जो बाद में बात होगी वो अब बता रहा हूं। अगर आज के लोगों ने अपने बच्चों को ठीक नहीं किया, क्योंकि तालीम की तरफ बड़ी नजर है मगर तरबियत की तरफ बिल्कुल नजर नहीं है, और तालीम भी वो तालीम जो बिल्कुल अल्लाह से दूर करती है। पहले अपने बच्चों को वो तालीम दिलवाइए जो अल्लाह के कुर्ब में ले जाती है, वो तालीम, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। अगर पहले बात यह है कि आखिर वजह क्या है कि दुनिया में बढ़ रही है माँ बाप की मुखालफत, बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। औरतें हमसे कहती हैं, मर्द भी हमसे कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े परेशान करते हैं, उनके लिए कुछ करिए। तो उनके लिए क्या करना है ये मैं आपको आज रिकॉर्ड करवाए दे रहा हूं। कुछ तजर्बे की बातें हैं। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है, यानी बकरी का, भैंस का, तो वो 5 मिनट के बाद अपनी मां को पहचान लेता है, इतना काबिल पैदा होता है। इंसान के बच्चे को वो तालीम नहीं होती पैदाइश के वक्त जो जानवर के बच्चे को मुयस्सर है अल्लाह की जानिब से। इमाम गजाली फरमाते हैं जितनी भी तालीम की जरूरत है जानवर को मां के पेट से उतना तालीम याफ्ता वो पैदा होता है, मगर इंसान का बच्चा ऐसा नहीं है, वो तो पहचानता ही नहीं उसकी मां कौन है। 5 मिनट में बकरी के बच्चे ने पहचान लिया, भैंस के बच्चे ने पहचान लिया, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचान पाया। क्यों? चूंकि कोरा कागज बना के भेजा है, अल्लाह ने बिल्कुल साफ भेजा है। अब ये जिससे प्यार पाएगा उसको मां समझ लेगा, जिससे प्यार पाएगा उसे ही बाप समझ लेगा। जैसा उसको समझाओगे वैसे ही समझेगा। बिल्कुल साफ बात है। बच्चे तेजी के साथ जो बिगड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी कमी यह है, जरा गौर कीजिए आप, बहुत बड़ी कमी यह है कि औरतें ये समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों को उनकी जरूरत है, ना कि बच्चों को उतनी मोबाइल की जरूरत है। और जो औरतें अपने बच्चों को रोने पे, ये नोट कर लेना मेरी बातें, इको कम करो भाई, नोट कर लेना मेरी बातें। ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं। कैमरेज ने इस बात को वेरीफाई किया कि जो बच्चों के रोने पर बार बार मोबाइल दिया जाता है, ये मोबाइल नहीं है, ये ड्रग्स है, ये जहर है। यूरोप में बकायदा बाढ़ बन चुके हैं मोबाइल के मरीजों के। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। मैं कोई मोबाइल दिखा नहीं रहा हूं, मोबाइल सबके पास होता है। ये मेरा मोबाइल है, अभी मैं इसका मालिक हूं, ठीक। अब मैंने इसको अलग रख दिया, ठीक। अब मैं इसके बगैर सुकून नहीं है, बार बार मेरा दिल करता उठाऊं, देखूं,
रिसर्च ये कहता है कि 6 घंटे से ज्यादा अगर आपने मोबाइल को यूज किया है तो अब आप एबनॉर्मल हैं, बीमार हैं। क्योंकि जब डेंगू दुनिया में आया तो उसका इलाज बना, तो उसके बाद वो जो है वो कंट्रोल हो गया। कोरोना आया, बीमारी नहीं थी, लॉकडाउन था। बीमारी आई, लॉकडाउन था, और जब उसकी दवा आई लॉकडाउन हट गया। मगर अभी मोबाइल का कोई इलाज प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। और देखिए ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, इसका नतीजा यहां पर कर्नाटका में एक मुसलमान बच्चा पागल हो गया। उसको डॉक्टर के यहां लेके गए, उसको सर्जन के यहां लेके गए, उसको साइकेस्ट्रिक के पास लेके गए। उससे पूछा, 6 साल का बच्चा है, तेरी माँ कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। माँ रो के अंदर बोली, मेरे लाल, मेरे बेटे, तू ये कैसी बात करता है? मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ हूं। बच्चा कहता है, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी नहीं हो, मेरी तो मोबाइल के अंदर से आएंगी। इस मोबाइल के अंदर मेरी माँ है, इसी के अंदर मेरा बाप है। अब बाप भी रो रहा है, बेटा भी, अब जरा गौर करो, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, डॉक्टर की आंखों में भी आंसू हैं। वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये कोई एबनॉर्मल मामला नहीं है, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, एबनॉर्मल मामला है। ये सोचने वाली बात है, बार बार बच्चों को मोबाइल देना। ये दिल्ली में बच्चों पर रिसर्च हुआ, बच्चों पर 100 बच्चों से पूछा गया क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा 100 में से ये बोला कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, यानी मोबाइल बनना चाहता हूं। अब सुनिए, उसके मास्टर ने पूछा क्यों? कहने लगे मेरे अब्बा जब घर में आते हैं तो मुझे ध्यान नहीं देते, मोबाइल में लग जाते हैं और मोबाइल से खेलते हैं, मुझसे नहीं खेलते। मेरी माँ भी मुझ पे ध्यान नहीं देती। मैं ये चाहता हूं बड़े होके मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरा बाप मुझे वक्त तो देगा, मुझसे प्यार तो करेगा जैसे अपने स्मार्टफोन से हर वक्त प्यार करता है। वो जाहिल क्या जाने बच्चे का प्यार, जो घर में आया फिर भी मोबाइल का गुलाम है। घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया इंस्टाग्राम देख रहा है, घर में आया ये दुनिया की चीजें देख रहा है। इस आदमी को क्या मतलब इस बातों से? उसको क्या खबर कि जब बाप आता है थक के, और जब बच्चे अपने बाप से चिपटते हैं तो उस वक्त सारी थकान कैसे काफूर हो जाती है। जब बाप के सीने पर जब बच्चे कूदते हैं तो उसके दिल को क्या सुकून पहुंचता है, इसको क्या पता। इसने तो मोबाइल में अपना वक्त सर्फ किया, अब ये औरत रो रही है और उस औरत की तरह न जाने कितनी रो रही है। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, जानवर का बच्चा अपनी मां के लिए नहीं रोता, इंसान का बच्चा रोता है, बार बार तकाजा करता है। आपको पता है ये बच्चे जो डकैत बनते हैं, सुनिए, क्रिमिनल, ये डाकू, ये रेजन, ये लुटेरे, इन पर भी बकायदा रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं, ये रोते थे बचपन में, इनके माँ बाप ने इन्हें प्यार नहीं दिया, प्यार दिया नहीं तो ये भी किसी को प्यार नहीं देते। ये डकैती डालने जानते हैं तो कहते हैं मेरे पर रहम करो, तो ये इन्हें पता ही नहीं रहम क्या होता है। इनके अब्बा ने इन पर रहम ही नहीं किया। जो बच्चे रोते रहे झुग्गियों में, झोपड़ियों में, आगे चल के क्रिमिनल बने, कातिल बने, सफाक बने। मतलब यह है कि ये माँ ने बच्चे को हवाले किया मोबाइल के, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो बच्चा अल्लाह के हवाले हो जाता। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं कि मदीने में रिवाज था कि मदीने की औरतें अपने बच्चों को सुलाते वक्त अरबी लोरियां, जो कि बड़ी लिखी जाती थी, अरबी लोरियां सुनाती थी मदीने की सारी औरतें। मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी जिसने अपने बच्चों को कभी भी लोरी नहीं सुनाई। उसने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई, बल्कि वो जब वो अपने बच्चों को उठाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। जब वो चक्की चलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। जब वो रोटियां पकाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। जब वो अपने बच्चों को सुलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। और उनका बच्चा जब बड़ा हुआ तो करबला के मैदान में उसका सर काट दिया गया, मगर फिर भी नेज़े से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी और दुनिया को यह पैगाम मदीने से दिया जा रहा था, अगर माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन बन के दुनिया में आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत,
मसलक आला हजरत फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला हल्का एक और कम करें। सुभान इसका मतलब यह है कि सैयदा कायनात ने कंप्लीट आइडियल दिया वाह 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 सुभान अल्लाह औरतों को कि जब वो कुरान पढ़ेंगी, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जब उनके यहाँ नाते पढ़ी जाएंगी, सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, फरमाते हैं जब औरतें, तवज्जो करें, जब औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती हैं, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती हैं, पहली बार दूध पिलाती हैं, पहली मर्तबा, फरमाते हैं कि अगर वो सीने से लगाएं और सीने से लगाते लगाते, तवज्जो है, सीने से लगाते लगाते वो दुरूद पढ़ दें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो जरा, क्या पढ़ते हैं बोलो? दुरूद पढ़ते। अब दूध और दुरूद दोनों मिला। आला हज़रत फरमाते हैं अगर पहली मर्तबा दूध पिलाते वक्त मां दुरूद पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना, आशिक रसूल बना देता है। माँ बाप अगर चाहें, जिस तरफ चाहें, जैसे चाहें, बच्चे को मोड़ दें, जिस तरफ चाहें उस तरफ बच्चे को मोड़ दें। देखिए दिल्ली है, दिल्ली में मशवरा हो रहा है, तवज्जो करना, कारी साहब सुनिए, मियाँ बीवी में मशवरा हो रहा है। हमारे काजी यूसुफ रजा असम्बली साहब, ये हमारे बड़े अजीज हैं और अल्लाह ने इनको बड़ा बुलंद किया, बाअखलाक हैं, बड़े मशहूर हैं, मगर कारी साहब से इस वाक़े पर खुसूसी, चूंकि मैं दूसरी मर्तबा बयान कर रहा हूं उस वाक़े को, तो इस वजह से इनसे मैं इससे आपको इनकी खास तौर से तवज्जो, और हमारे रिजवान साहब हमारे वाहिदी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ रखते हैं, इनकी भी मैं इस पे जो है वो इसमें चाहता हूं इनकी तवज्जो कि वो मियाँ बीवी मशवरा कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे अल्लाह वाला बनाना है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये मशवरा हुआ कभी? हुआ मशवरा? ये कभी नहीं होता। अब मशवरा होता है। अच्छा बताओ, जब तालीम लोग पहले अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते थे लोग, जी जी जी, अब वो तालीम पैसा कमाने के लिए पढ़ते। बिल्कुल सही सही। अब तवज्जो करो, कभी मशवरा होता है इंजीनियर बनाएंगे, कभी ये भी सोचा जहन्नम से कैसे बचेंगे बच्चे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तवज्जो है, जहन्नम से बच्चे, और दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है?